इन प्लानिटरी पोजीशंस को, इस बड़े 10 दिन के एक सीजन को आप कैश करिए अपने बड़े मकासद के लिए। अब एवरेज परफॉर्मेंसेस थोड़ी पीछे छोड़िए, वो तो हो ही जाएंगी। यू आर टैलेंटेड पर्सनैलिटी। वीनस की वजह से आप अपनी जिंदगी में सुख देखेंगे, दिल का सुख भी, दिमाग का सुख भी, जिस्म का सुख भी। अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करिए, वक्त आपका साथ देगा। गर्दिशें अय्याम डे बाय डे हट रही हैं, खत्म हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अगले कुछ मिनट्स में 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो इन 7 दिनों में पेश आएंगे उनकी तशरीह बयान करता हूँ। 4 जून से 10 जून तक 2 इवेंट्स हैं। एक इवेंट है ज़िलहज का नया चांद होगा, इसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं, इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। ये नया चांद 7 जून को होगा और आपके 5th एंगल पर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स में 5th एंगल को इमोशनल एंगल माना जाता है। एंड यहाँ पर नया चांद होने का मतलब ये है कि यू आर मोर इमोशनल, यू हैव मोर पैशंस, नए दिलचस्पियाँ, नई टाइप की फीलिंग्स प्रोड्यूस होंगी। एंड इन फीलिंग्स का असर आपकी सेहत पर भी आएगा पॉजिटिवली। इन फीलिंग्स का असर आपके प्रॉफिट्स पर भी आएगा, वो भी पॉजिटिवली है। इन फीलिंग्स का असर आपके रिलेशंस पर भी आएगा, वो भी पॉजिटिव है। बट इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये ज़िलहज का चांद है। एंड ज़िलहज के चांद से वो बड़े 10 दिन शुरू हो जाते हैं जिनकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह फजर में उठाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में बहुत अहमियत के इन 10 दिनों को डिक्लेयर किया। इन 10 दिनों में की हुई इबादत आम दिनों की इबादतों से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा देती है। फिर इन्हीं में माली इबादत भी हैं, हम कुर्बानी करते हैं, हज है इसमें जो जिस्मानी इबादत की एक आला मिसाल है। फिर गरीबों के साथ मदद करना, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने अहकामात बयान किए। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्पिरिचुअल डेज प्लस एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स आपको ज़्यादा प्लेजेंट, ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज़्यादा हम्बल, ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रखेंगे। तो ये इन सब एडवांटेजेस को आप अगले 7 जून से सो ऑन आप फील करते जाएंगे एंड इनका इम्पैक्ट 10 दिन से भी ज़्यादा चलेगा। दूसरा इवेंट आएगा 9th ऑफ जून को। मार्स नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके 4th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। 2 साल के बाद एक दफ़ा वो 4th एंगल पर से गुजरता है। ये 6 हफ्तों के लिए गुजरेगा। पिछले 6 हफ्तों में आपने जो फैमिलीज़ के वेलफेयर के लिए काम किए हैं, पिछले हफ्तों में आपने जो कंपटीशंस शुरू किए हैं, पिछले 6 हफ्तों में आपने जो जॉब शुरू की है, पिछले 6 हफ्तों में आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, पिछले 6 हफ्तों में आपने जो करियर का स्टार्टअप लिया है, पिछले 6 हफ्तों में आपने जो मल्टीटास्किंग की प्लानिंग्स की हैं, पिछले 6 हफ्तों में आपने जो अपना ही एतमाद बहाल किया है, उसी का मोमेंटम अब रिवॉर्ड्स में मज़ीद तक़वियत देते हुए अगले 6 हफ्तों को भी सेव कर देगा। आप ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़्यादा लग्जूरियस होगी, प्रॉपर्टी से फैज़ हासिल होगा, एग्रीकल्चर से, लाइफ स्टॉक से फैज़ हासिल होगा, स्टॉक एक्सचेंज से फैज़ हासिल होगा। अगर आप किसी तरह भी कोई फोर्सेस को ज्वाइन किए थे, पाकिस्तानी फोर्सेस, मिलिट्री या फिर पुलिस फोर्सेस या कोई भी ऐसी चीज़ जो हुकूमती सतह पर थी, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। इन 2 इवेंट्स के साथ जो पिछले हफ्ते के इवेंट्स हैं, जैसे मरकरी 3 जून को आपके 5th एंगल पर आएगा। आपके लिए वीनस 23 मई से ही आपके 5th एंगल पर है, सूरज 19 मई से ही आपके 5th एंगल पर है, जुपिटर 25 मई से आपके 5th एंगल पर है। इन सब प्लानिटरी एक्शन का भी अलग से आपको बेनिफिट होगा। कैसे? मरकरी आपके लिए आपकी डील मेकिंग का, आपके लॉसेस रिकवरी का प्लैनेट है। जब भी मरकरी अच्छी फॉर्म में आता है, आप अपने वे आउट्स ढूंढ लेंगे, नाराज़गियाँ ख़त्म कर पाएंगे, आप अपने नुकसानात पर काबू पा सकेंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग में प्रॉफिट का रेशो इंक्रीज करेगा एंड आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ेगी, पब्लिक इमेज भी इंक्रीज करेगा, शोहरत भी आएगी। वीनस की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में सुख देखेंगे, दिल का सुख भी, दिमाग का सुख भी, जिस्म का सुख भी।
फिर वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल, दैट इज़ द एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपके बिलीव्स पुख्ता होंगे, आपकी सीनियर्स के साथ अच्छी बनेंगी, उनके मशवरों पर काम करते हुए आप कामयाबी हासिल करेंगे, आला तालीम की तरफ भी आप माइल हो सकेंगे। एंड इसकी वजह से आपकी जो मिशंस इस वक्त ग्राउंड पर चल रहे हैं, उन मिशंस को भी आप बहुत खुश उसलूबी सर अंजाम दे सकेंगे। फिर सूरज है, दैट इज़ अ डिसीजन पावर फॉर द रिलेशनशिप्स, that is decision power for the partnerships, that is a decision power for your executions। आप चीज़ों को अमली इकदामात की तरफ लेके जाएं। एंड जुपिटर की तो क्या बात है, जुपिटर आपके लिए 5th एंगल पर है। आप टीम वर्क कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप इमिग्रेशन इख्तियार कर सकते हैं, दोहरी शहरियत के लिए कोशिशें कर सकते हैं, आप अपने लकी फैक्टर को आजमा सकते हैं, ऐसे कंपटिशन्स में हिस्सा ले सकते हैं जहाँ से अचानक फ़ायदे उठते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक्वेरियंस आर देयर बेस्ट। एक चीज़ सैटर्न है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, उसका 2 तरह का बिहेवियर है। जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं उनके लिए तो वो बेहतरीन नॉलेज एंड जजमेंट्स दे रहा है। जो ज़रा वीक एक्वेरियन है, जिन्हें बाय बर्थ सैटर्न नेगेटिव मिला था, उन लोगों के लिए थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। उन्हें बड़ी आसानी से कवर किया जा सकता है सूरज शम्स पढ़कर एंड ब्लू सफ़ायर पहनकर। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो अफेक्टिव हैं। जो एवरेज डिफ़िकल्टीज़ में हैं एक्वेरियंस, वो तो इन 2 रेमेडी से रिजॉल्व हो जाएंगे। जो ज़रा हाई एंड डिफ़िकल्टीज़ में हैं उन्हें अपनी बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें किस रेमेडी से रिजॉल्व किया जा सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं एक्वेरियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं डायग्नोसिस के। वैसे ही जायचा तो ये जो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक दफ़ा तो बनाना ही चाहिए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि आप कितने पानी में एंड फिर हालात आपके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, फिर इन दोनों को मिक्स एंड मैच कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए बर्थ चार्ट आप बनवा सकते हैं एस्ट्रोजेम्स के फोरम से। आखिरी बात, जब भी स्टोन पहने नेचुरल पहने। मैंने ब्लू सफ़ायर प्रिस्क्राइब किया एक्वेरियंस को, तो इसकी 2 वैरायटीज़ हैं। एक प्रीमियम क्वालिटी है जो श्रीलंका से आती है, एक ग्रेड 1 क्वालिटी है जो साउथ अफ्रीका से आती है। हमने दोनों ही नेचुरल पीसेस, नेचुरल कलेक्शन ऑफ द ब्लू सफ़ायर अरेंज कर रखी है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। सो इन प्लानिटरी पोजीशंस को, इस बड़े 10 दिन के एक सीज़न को आप कैश करिए अपने बड़े मकासद के लिए। अब एवरेज परफॉर्मेंसेस थोड़ी पीछे छोड़िए, वो तो हो ही जाएंगी, यू आर टैलेंटेड पर्सनैलिटी, बट आप आइडियल काम करने की कोशिश करिए। अपने आप को झुंझलाहट से, झंझटों से, रेजिस्टेंसेस से, ट्रबल से, बद अखलाकी से, नफ़रतों से, शकूक से बाहर निकालने की कोशिश करिए और अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करिए। वक्त आपका साथ देगा। गर्दिशें अय्याम डे बाय डे हट रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। अल्लाह ताला की इस नेमत को इस्तेमाल करिए एंड अपनी कामयाबियों को ग्रैब करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। एक्वेरियंस, मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। आप लोगों की दुआएं ही हैं कि कितनी भी थकावट हो, कैसा भी मौसम हो, मुझे खींचती हैं आपकी दुआएं आपकी तरफ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। मेरे तो जोशो खरोश में इजाफा होता ही है, लेकिन मेरे टीम की जो मेहनत है जब वो बर आती है एंड आप लोगों की मोहब्बत कमेंट्स की शक्ल में या सब्सक्रिप्शन की शक्ल में आती है, तो उनकी खुशी में भी बहुत इजाफा होता है। आपकी यही मोहब्बतें बरकरार रहीं तो सोशल मीडिया की जो अगली मंजिलें हैं वो भी जल्द क्लियर हो जाएंगी। अपनी दुआओं में अब याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।